हेलो फ्रेंड्स, 1 अगस्त 2023 से जीएसटी में क्या क्या चेंज हो चुका है आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड 31 जुलाई जा चुकी है। आईटीआर फाइलिंग का सीजन अब ओवर हो चुका है। अब टैक्स ऑडिट, कंपनी ऑडिट, है ना, टैक्स के रिटर्न, उनका सीजन स्टार्ट होने वाला है। एंड हमें यह भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी में 1 अगस्त से क्या क्या चेंज हुए हैं। और ऐसे ही मजेदार चेंजेस को जानने के लिए सीए मेथड 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं वीडियो में आगे। और 1 अगस्त 2023 से जो सबसे बड़ा चेंज होने वाला है वो हमें पता है, ई इनवॉइसिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर जब से जीएसटी आया है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 17-18 से अभी तक किसी भी प्रीवियस ईयर में अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड करता है तो 1 अगस्त से आपको ई इनवॉइसिंग करना मैंडेटरी है। सर ये एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है? तो देखिए, जीएसटी में कहीं भी अगर आपको एग्रीगेट टर्नओवर लिखा हुआ दिख जाए तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या है फॉर्मूला? टीईई। टीईई, ठीक है। टीईई को ऐड करिए। अगर वो 5 करोड़ को क्रॉस कर जाता है तो फिर भैया फिर आपको ई इनवॉइसिंग करना मैंडेटरी है। तो सर ये टीई है क्या? तो देखिए, टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट प्लस एक्सपोर्ट। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप टैक्सेबल कर रहे हो साथ में एग्जेम्प्ट अप्लाई भी कर रहे हो तो सिर्फ टैक्सेबल की आपको टर्नओवर देखना है, नहीं, टैक्सेबल भी ऐड करना है, एग्जेम्प्ट भी ऐड करना है और एक्सपोर्ट ऐड करना है। तीनों को ऐड करने के बाद अगर एग्रीगेट टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 17-18 से लेकर आज तक अगर ये क्रॉस करता है 5 CR तो आपको ई इनवॉइसिंग करना मैंडेटरी हो जाता है। आपको ई इनवॉइसिंग करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। तो टीईई को हमेशा याद रखिए। और दूसरा जो आपको याद रखना है, आपको पैन वाइज टर्नओवर देखना है, स्टेट वाइज नहीं देखना है। अगर आपका दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा सब मिला के एक ही पैन पर अलग अलग रजिस्ट्रेशन है और सब में मिला के 5 करोड़ अगर क्रॉस कर जाएगा तो आपको इनवॉइसिंग करना मैंडेटरी हो जाएगा। तो ये पैन वाइज देखना है, स्टेट वाइज नहीं देखना है। अच्छा, उसके बाद जितने भी B2B ट्रांजैक्शन आप करोगे, जितने भी B2B इनवॉइस इशू करोगे, आपको ई इनवॉइसिंग करना मैंडेटरी है। ठीक है, B2C के लिए कंपलसरी नहीं है, B2B के लिए कंपलसरी है। तो ये भी एक क्वेश्चन था। ठीक है सर। उसके अलावा देखिए, कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन है कि सर हम तो कुछ ऐसी सर्विस दे रहे हैं, ऐसा गुड्स दे रहे हैं जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज होता है, परचेजर जीएसटी पे करता है, तो क्या सर तब भी हमारे ऊपर ई इनवॉइसिंग होगी? यस, क्योंकि भले ही आप आरसीएम में हो, इनवॉइस आपको तब भी इशू करना है। उस केस में भी आपको ई इनवॉइसिंग करना पड़ेगा। आपके केस में लिमिट भी एप्लीकेबल है और ई इनवॉइसिंग के रूल भी एप्लीकेबल होंगे अगर आप आरसीएम में हैं तब भी। ठीक है सर, आगे चलते हैं। किनके ऊपर ई इनवॉइसिंग का रूल एप्लीकेबल नहीं है? तो सिंपली देखिए, बैंक के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो रोड के थ्रू लेके जाते हैं गुड्स वगैरह, उनके ऊपर अभी इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है। जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की सर्विस देते हैं उनके ऊपर इनवॉइसिंग अभी नहीं है। अगर आप मल्टीप्लेक्स वगैरह में मूवी देखने जाते हो, वहां पर जो टिकट इशू होते हैं, वो जो इनवॉइस इशू होता है, उस केस में भी इनवॉइसिंग नहीं है। और अगर आपकी यूनिट SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है तो भी आपके ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है। तो इन 5 लोगों को आप कह सकते हो, इन 5 कैटेगरी को अभी इनवॉइसिंग से बाहर रखा गया है। ठीक है सर। अच्छा, इसके अलावा एक जो छोटा चेंज हुआ है वो हुआ है जीएसटी रजिस्ट्रेशन में। जो फॉर्म हम लोग फिल करते हैं REG 01, उसमें एक नई इंफॉर्मेशन ऐड की गई है। अब जब भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे और अगर आपका प्रेमिसेस चाहे रेंटेड हो चाहे ओन्ड हो, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा रहे हो तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पहले आती थी और इसको हम लोग छोड़ देते थे, अब यहाँ पर एक नई इंफॉर्मेशन ऐड हो गई है। आपको अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का नाम देना है, जैसे हर स्टेट का अपना अलग अलग बोर्ड होता है, वो करना है। और आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल का नंबर भी देना है। तो अब ये एक नया स्टेप ऐड हो गया है। इस स्टेप में आपको ये डिटेल देनी है, तभी अब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, वरना नहीं होगा। अच्छा सर, ठीक है। तो ये थे वो छोटे बड़े चेंजेस। उसके अलावा एक छोटा सा चेंज और भी है कि जो ऑनलाइन गेमिंग है, जैसे ड्रीम 11 हो गया, जो रातों रात करोड़पति बना देते हैं लोगों को, है ना, आप लोग ऐड देखते होंगे, उसके ऊपर, और जो ऑनलाइन कसिनो होते हैं, ऑनलाइन गेम्स होते हैं, उनके ऊपर अब जीएसटी का जो रेट है वो कितना है? 28%। अब इसको लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है। अब ये रेट हो सकता है वापस ले लिया जाए,
या कंटिन्यू रहे, ये आगे पता चलेगा। काफी बवाल मचा हुआ है कि ये तो बहुत ज्यादा रेट है। ठीक है, तो ये छोटे बड़े चेंज थे 1 अगस्त 2023 से, जो हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए CA मित्रा 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।